हेलो फ्रेंड्स, यथार्थ हिंदी एजुकेशनल क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे हिंदी साहित्य के कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न जो कि हिंदी टीजीटी पीजीटी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। पहला प्रश्न है, राजस्थानी गद्य का प्रारंभिक रूप किस रचना में मिलता है? आपको बताना है कि राजस्थानी गद्य का प्रारंभिक रूप इनमें से किस रचना में मिलता है। इसके लिए राइट आंसर ऑप्शन बी है, अचलदास खींची री वचनी का। इसमें राजस्थानी गद्य का प्रारंभिक रूप हमको देखने को मिलता है, ऑप्शन बी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, भारतेंदु हरिश्चंद्र से संबंधित नहीं है, इनमें से कौन सा है जो कि भारतेंदु हरिश्चंद्र से संबंधित नहीं है? आपको बताना है। ऑप्शन ए है कविता वर्धनी सभा की स्थापना, पेनी रीडिंग क्लब की स्थापना, तदी समाज की स्थापना। तो इसके लिए राइट आंसर ऑप्शन डी है, रसिक समाज की स्थापना। यह भारतेंदु जी से संबंधित नहीं है। कविता वर्धनी सभा की स्थापना भारतेंदु जी ने की है, पेनी रीडिंग क्लब की स्थापना भी की है और तदी समाज की भी की है। अगला प्रश्न है, भारतेंदु का जन्म हुआ, आपको बताना है कि भारतेंदु का जन्म कब हुआ, इसका जन्म वर्ष बताना है आपको। इसके लिए राइट आंसर ऑप्शन बी है 1850। 1850 में 9 सितंबर 1850 में इनका जन्म हुआ था और 6 जनवरी 1885 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई थी वाराणसी उत्तर प्रदेश में। जन्म भी वाराणसी उत्तर प्रदेश में ही हुआ था। इनका मूल नाम हरिश्चंद्र था, भारतेंदु इनको उपाधि दी गई थी। ठीक है, अगला प्रश्न है, शिवसेन सरोज का सही प्रकाशन वर्ष है। आपको शिवसेन सरोज का सही प्रकाशन वर्ष बताना है। शिवसेन सरोज जो रचना है इसका प्रकाशन कब हुआ है? इसके लिए राइट आंसर ऑप्शन सी है 1883। शिवसेन सरोज का प्रकाशन 1883 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न है, सियाराम शरण गुप्त का प्रथम काव्य है। आपको सियाराम शरण गुप्त का प्रथम काव्य बताना है कि इनमें से कौन सा है सियाराम शरण का प्रथम काव्य। इसके लिए राइट आंसर ऑप्शन ए है, मौर्य विजय। इनका प्रथम काव्य मौर्य विजय है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, मैं तो सरल भाषा के लेखक को सबसे बड़ा लेखक मानता हूँ, कथन किसका है? आपको ये बताना है कि यह कथन किसका है। मैं तो सरल भाषा के लेखक को सबसे बड़ा लेखक मानता हूँ, ये किसने कहा है? इसके लिए राइट आंसर ऑप्शन बी है, MP द्विवेदी, यानी कि महावीर प्रसाद द्विवेदी। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का यह कथन है कि मैं सरल भाषा के लेखक को सबसे बड़ा लेखक मानता हूँ। अगला प्रश्न है, नागरी तेरी यह दशा के रचनाकार हैं। आपको बताना है कि नागरी तेरी यह दशा, यह रचना किसकी है? इसके लिए राइट आंसर ऑप्शन सी है, महावीर प्रसाद द्विवेदी। यह रचना महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की है, नागरी तेरी यह दशा। आगे प्रश्न देखते हैं, नकुल महाकाव्य के रचनाकार कौन हैं? आपको बताना है कि जो महाकाव्य नकुल है उसके रचनाकार कौन है। ऑप्शन है, राइट आंसर इसका ऑप्शन बी, सियाराम शरण गुप्त। नकुल महाकाव्य सियाराम शरण गुप्त द्वारा लिखा गया है। कभी कभी काव्य की विधा भी पूछ ली जाती है, आपको काव्य दे दिया जाएगा, रचना दे दी जाएगी और उसकी विधा पूछ ली जाएगी। तो नकुल जो है वो महाकाव्य विधा की रचना है। अगला प्रश्न है, धर्मवीर भारती की समस्त कहानियाँ एक साथ किस नाम से संग्रहित हैं? आपको बताना है कि धर्मवीर भारती की जो समस्त कहानियाँ हैं वह एक साथ संग्रहित की गई हैं और किस नाम से की गई हैं बताना है। इसके लिए राइट आंसर ऑप्शन 4 है, सास की कलम। ये सास की कलम से के नाम से संग्रहित हैं। इसके अतिरिक्त आद्यांत, मुर्दों का गांव और बंद गली का आखिरी मकान, ये रचनाएं भी धर्मवीर भारती की ही हैं। अगला प्रश्न है, धर्मवीर भारती का जीवन काल। आपको बताना है कि धर्मवीर भारती का जीवन काल कब से कब तक रहा। इसके लिए राइट आंसर ऑप्शन 2 है, 25 दिसंबर 1926 से 4 सितंबर 1997 तक इनका जीवन काल रहा था। अगला प्रश्न है, प्रसाद पंत और मैथिली शरण गुप्त कृति की रचयिता कौन है? ये एक कृति का नाम है, प्रसाद पंत और मैथिली शरण गुप्त। तो आपको बताना है कि यह किसकी रचना है। इसके लिए राइट आंसर ऑप्शन ए है, दिनकर। यह दिनकर की रचना है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, चतुरसेन शास्त्री के उपन्यास वयम रक्षामः के कितने भाग हैं? आपको चतुरसेन शास्त्री के उपन्यास वयम रक्षामः के भाग बताने हैं। तो इसके ऑप्शन बी सही है, 2 भाग हैं इसके। अगला प्रश्न है, पंच परमेश्वर कहानी है। आपको बताना है पंच परमेश्वर कहानी किसके द्वारा लिखी गई है। उषा प्रेमवदा द्वारा, रांगे राघव द्वारा, यशपाल द्वारा या जैनेन्द्र द्वारा। तो इसके लिए राइट आंसर ऑप्शन बी है, रांगे राघव। पंच परमेश्वर प्रसिद्ध कहानी प्रेमचंद्र की है, लेकिन इसको पंच परमेश्वर नाम से ही कहानी रांगे राघव जी ने भी लिखी है, इसलिए कंफ्यूज होने की या इसे गलत समझने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। ठीक है, पंच परमेश्वर कहानी रांगे राघव द्वारा भी लिखी गई है। अगला प्रश्न है,
वापसी कहानी है। वापसी कहानी किसके द्वारा लिखी गई है? इसके लिए ऑप्शन दिए गए हैं उषा प्रियंवदा, गुलेरी प्रसाद या यशपाल। तो इसके लिए राइट आंसर ऑप्शन ए है उषा प्रियंवदा। वापसी कहानी जो है उषा प्रियंवदा द्वारा लिखी गई है और वापसी एक कहानी विधा की रचना है। इसके साथ ही आपको ये भी पता चला गया कि जो वापसी है वह किस विधा की रचना है। अगला प्रश्न है, प्रेमचंद्र का विधवा विवाह पर आधारित उपन्यास कौन सा है? आपको बताना है कि प्रेमचंद्र का कौन सा उपन्यास है जो कि विधवा विवाह पर आधारित है। इसके लिए राइट आंसर ऑप्शन सी है प्रेमा। प्रेमा जो उपन्यास है वह विधवा विवाह पर आधारित है। अगला प्रश्न है, प्रेमचंद्र का उपन्यास जिसको गांधीवादी उपन्यास भी कहा जाता है वह कौन सा है? आपको बताना है कि प्रेमचंद्र का कौन सा उपन्यास गांधीवादी उपन्यास भी कहा जाता है। ऑप्शन है कर्मभूमि, सेवा सदन, कायाकल्प या रंगभूमि। इसके लिए राइट आंसर ऑप्शन डी है रंगभूमि। प्रेमचंद्र का जो रंगभूमि उपन्यास है उसे गांधीवादी उपन्यास भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, संतन को कहाँ सीकरी सो काम, आवत जात पनहिया टूटी, बिसरी गयो हरिनाम। पंक्ति है, यह पंक्ति किसके द्वारा कही गई है? संतन को कहाँ सीकरी सो काम, आवत जात पनहिया टूटी, बिसरी गयो हरिनाम। इसके लिए राइट आंसर ऑप्शन ए है कुंभन दास। ये कुंभन दास की पंक्ति है। अगला प्रश्न है, जयशंकर प्रसाद की किस रचना को छायावाद की प्रथम प्रयोगशाला कहा जाता है? जयशंकर प्रसाद की कौन सी रचना है जिसे कि छायावाद की प्रथम प्रयोगशाला कहा जाता है? इसके लिए राइट आंसर ऑप्शन डी है झरना। झरना रचना को छायावाद की प्रयोगशाला कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, आहुति कहानी संग्रह के लेखक हैं। आहुति एक कहानी संग्रह है, इसके लेखक का नाम आपको बताना है। अज्ञेय है, जैनेन्द्र है, यशपाल है या फिर इलाचंद्र जोशी है। इसके लिए राइट आंसर ऑप्शन डी है इलाचंद्र जोशी। आहुति कहानी संग्रह के लेखक इलाचंद्र जोशी हैं। अगला प्रश्न है, काव्य की आत्मा किसे कहा जाता है? काव्य की आत्मा किसे कहा जाता है? इसके लिए ऑप्शन है रस है, अलंकार है, छंद है या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। राइट आंसर ऑप्शन ए है रस। रस को काव्य की आत्मा कहा जाता है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, ब्रज की लता पता मोहि कीजिए पंक्ति है। ब्रज की लता पता मोहि कीजिए पंक्ति किसके द्वारा लिखी गई है यह बताना है। इसके लिए राइट आंसर ऑप्शन सी है भारतेंदु। भारतेंदु जी के द्वारा यह पंक्ति कही गई है, ब्रज की लता पता मोहि कीजिए। अगला प्रश्न है, अपने अपने राम उपन्यास के लेखक कौन हैं? आपको बताना है जो उपन्यास है अपने अपने राम, इसके लेखक कौन हैं और अपने अपने राम यह उपन्यास विधा की रचना है। ऑप्शन है गिरिराज किशोर, भगवान सिंह, लक्ष्मी नारायण लाल या नरेंद्र कोहली। इसके लिए राइट आंसर ऑप्शन बी है भगवान सिंह। अपने अपने राम उपन्यास के लेखक भगवान सिंह हैं। अगला प्रश्न है, किस पत्रिका ने सूर्यकांत त्रिपाठी को निराला नाम दिया? सूर्यकांत त्रिपाठी को निराला नाम किस पत्रिका के द्वारा दिया गया? ऑप्शन ए है मतवाला, बी है प्रभा, सी प्रताप या फिर डी सुधा। इसके लिए राइट आंसर बताना है। राइट आंसर है ऑप्शन ए मतवाला। सूर्यकांत त्रिपाठी को जो निराला उपाधि दी थी वो मतवाला पत्र द्वारा दी गई थी। अगला प्रश्न है, निराला रचनावली कितने खंडों में प्रकाशित है? आपको निराला रचनावली के बारे में बताना है कि यह कितने खंडों में प्रकाशित की गई है। ऑप्शन है 6, 7, 8 या फिर 9। इसके लिए राइट आंसर ऑप्शन सी है 8। निराला रचनावली 8 खंडों में प्रकाशित हुई एक रचना है। अगला प्रश्न है, शिव मंगल सिंह सुमन को 1993 में कौन सा पुरस्कार मिला? शिव मंगल सिंह सुमन जो कि एक प्रसिद्ध साहित्यकार हैं, उनको 1993 ईस्वी में कौन सा पुरस्कार मिला यह बताना है। ऑप्शन है देव, सोवियत लैंड, भारत भारती या साहित्य अकादमी। तो राइट आंसर ऑप्शन सी है भारत भारती। शिव मंगल सिंह सुमन को 1993 में भारत भारती पुरस्कार दिया गया। इसी के साथ वीडियो यहीं पर एंड होती है। अगर आपको क्वेश्चन यूजफुल लगे हों तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।